जिस दिन आप अपना सोच को बड़ा कर लेंगे, जिस दिन आप अपना सोच को बड़ा कर लेंगे, उस दिन से बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विके सर। तो आज आप सबके लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो साथियों, आप बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और समझने का प्रयास करेंगे। मेरा कोशिश रहेगा साथियों कि आपको गणित को सिखा दूं। इसने लिखा है साथियों कि 200 रुपए की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए दिया गया है। मिश्रधन की राशि क्या है? तो देखिए, मिश्रधन निकालना है मतलब अमाउंट निकालना है। आपने 200 रुपया लिया या दिया, कुछ वर्षों के लिए लिए और दिए, जो राशि शुद्ध जोड़ करके लौटाएगा साथ में मूलधन का, वह होगा मिश्रधन। तो देखिए साथियों, मिश्रधन को लिखेंगे ए बराबर, तो ए बराबर 200 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष बढ़ रहा है, यानी 5% जो बढ़ रहा है साथियों, वो 100 रुपए पर बढ़ रहा है। तो 100 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 105/100। आई 2 वर्ष है, इसलिए इसको 2 बार लिख देंगे। 2 वर्ष इसलिए 2 बार लिख देंगे। ये आप काटा पीटा करेंगे, आंसर आ जाएगा साथियों। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और इसको काट देते हैं 5 से, तब 5 दूना 10 और 5 एकम 5। ये 5 से काटेंगे तो 20 पचे 100, फिर 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, 5 दूना 10 और 1। देखेंगे इसको 2 से काटेंगे साथियों तो 2 दूना 4, यानी क्या आ जाएगा? ए बराबर 21 गुने 21, 21 गुने 21 हो जाएगा, बटा में 2, तो 21 21 441/2। इसको दशमलव में ला देंगे, दशमलव में ऑप्शन है तो देखेंगे ये 2 कट जाएगा, 2 दूना 4 2 बार में, फिर 2 दूना 4 2 बार में, और 1 बच जाएगा तो 1 पर 0.5, यानी कि कितना आ जाएगा? 220.5। तो 220.5 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका सही है। यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, तो ए नंबर इसका है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। तो प्रश्न 2 में लिखा है साथियों कि यदि 12,000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज दी गई हो, तो समय की समाप्ति पर कुल कितने रुपए लौटाने होंगे? तो कुल कितना रुपए लौटाएंगे? 12,000 रुपया लिए हैं और 10% वार्षिक सूद से 3 वर्ष के लिए लिए हैं, तो कितना रुपए लौटाएंगे? तो जो लौटाएंगे साथियों मिश्रधन होगा, यानी कि ए बराबर, तो देखिए सूत्र नहीं लगाएंगे, ए बराबर P × 1 + R/100 पावर n। आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि 12,000 रुपए है और 10% की दर से 3 वर्ष तक, तो पहले 100 में जोड़ेंगे 10/100, 110 हो जाएगा, और 3 वर्ष तक है तो इसको 3 बार लिख देंगे साथियों। कितना बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, 2 शून्य से इधर 2 कट गया और ये दोनों शून्य से ये दोनों कट गया, फिर इसके बाद इस शून्य से ये शून्य कट जाएगा, यहाँ से, यानी कि सब कट जाएगा साथियों। तो बचा कितना? तो बचा है 12 गुने 11 गुने 11 गुने 11, गुना करेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, 12 रखिए और 11 11 121, 11 13 31 आएगा साथियों। अब 13 31 में 12 से, तो 12 एकम 12, 12 तिया 36 और 1 37, फिर 12 तिया 36 और 37 38 39 हो जाएगा, हासिल 3, 12 3 15, यानी कि 15,972 रुपया आ जाएगा साथियों। तो 15,972 रुपया ऑप्शन नंबर सी है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से मिश्रधन को बनाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। तो लिखा है साथियों कि किसी संगठन में मर्दों एवं स्त्रियों, देखिए मर्दों लिखा है, मर्दों
और स्त्रियों, मर्दों और स्त्रियों का अनुपात दिया है साथियों 5:3, यानी मर्द का 5 है तो स्त्री का 3 है। आगे देखिए, पुरुषों की संख्या स्त्रियों से 800 ज्यादा है, पुरुषों की संख्या 800 ज्यादा है। तो यहाँ देखेंगे कि अनुपात में पुरुष जो है साथियों कितना ज्यादा है, तो 3 से 2 ज्यादा है, तो 2 बराबर दे दिया है 800। 2 बराबर क्या है 800, जो अनुपात में ज्यादा है यहाँ अंकमान में ज्यादा है, तो 800 ज्यादा है लेकिन अनुपात में मर्द 2 ज्यादा है, तो ज्यादा 2 है तो 2 बराबर 800। उसके बाद का स्त्रियों की संख्या क्या है, यानी कि 3 बराबर निकालना है साथियों, तो इसलिए स्त्रियों की संख्या में 3 बराबर, तो ये 800 शुरू वाला हमेशा कहाँ नीचे लिख देंगे और ये 3 से गुना, ये कर देगा 400 बार में, तो 400 और गुने 3 तो 4 तिया 1200, ये 1200 क्या आ जाएगा साथियों, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो देखेंगे 1200 ऑप्शन नंबर सी बी में है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न लिखा है साथियों कि किसी कॉलोनी में पुरुष और स्त्री मतदाताओं का अनुपात 3:5 है। देखिए पहले पुरुष है यानी कि पुरुष, और उसके बाद स्त्री है तो स्त्री, इसका अनुपात कितना है, तो 3:5 है। तो यहाँ पर कौन ज्यादा है साथियों, स्त्री ज्यादा है, और रेशियो में कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। अब आगे देखिए, अगर स्त्री मतदाताओं की संख्या पुरुष से 900 ज्यादा है, पुरुष से 900 ज्यादा है, यहाँ अनुपात में कितना ज्यादा है, तो यहाँ अनुपात में 3:2 यहाँ 2 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2, तो 2 रेशियो बराबर दे दिया है कितना 900 दिया है साथियों। तो इसलिए निकालना है पुरुषों की संख्या, तो पुरुष कितना है 3, तो 3 बराबर निकाल दीजिए, तो 900 बटा 2 गुने 3, ये शुरू वाला हमेशा नीचे आएगा और जो निकालना है उससे गुना कर देंगे, ये कटेगा तो ये 45 दूना 90 पे 0, 450 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे साथियों, तो 450 गुने 3, तो एक शून्य रख दीजिए, 5 तिया 15, 4 तिया 12, ये 13, तो 1350 इसका करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न लिखा है साथियों 12, 14, 16, 18, 20 और 22 का औसत निकालें। तो देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत आसान है। औसत निकालना हो साथियों, और जब अंतर समान हो, जैसे 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, तो 2 के अंतर है, तो 2 के अंतर है, तो आप क्या करेंगे, जब अंतर समान हो, चाहे अंतर जितना का हो, तो शुरू वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या को जोड़कर आधा कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। अभी जोड़ देंगे साथियों, तो 2 और 2 4 और 2 और 1 3 बटा 2, यानी 17 दूना 34, तो 17 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 17 इसका ऑप्शन नंबर बी में साथियों, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो लिखा है साथियों कि 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या है। तो देखिए 7 के प्रथम 7 गुणज ये क्या होगा, तो देखिए 7 के पहले 1 से गुना करेंगे, फिर 7 को 2 से गुना करेंगे, और इसी तरह से 7 को 7 से गुना करेंगे, तो यह आएगा साथियों 7 14, आने वाला 21 28 होगा, और इस 7 7 49। तो देखिए औसत निकालना है, तो औसत, तो अंतर तो इस समान हो गया, बराबर बराबर 7 7 दूना 14, ये 14 होगा, और फिर 7 21, तो 7 7 के अंतर है, तो क्या करेंगे, एक शुरू वाला संख्या और एक लास्ट वाला संख्या जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 50 और 6
56/2 ये काट देंगे साथियों तो 2 दूना 4 या 1 8 दूना 16 यानी कि औसत जो है 28 करेक्ट आंसर है। तो देखेंगे ये ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न 7 में लिखा है साथियों कि एक समानांतर चतुर्भुज का आधार 9 सेंटीमीटर, आधार 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। आप सब वीडियो को रोककर शुरू से बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ये बहुत ही इजी है। इसका सूत्र होगा आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि आधार जो दिया हुआ है उसको ऊंचाई से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। आधार को ऊंचाई से गुना कर देंगे कि क्षेत्रफल है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार कितना है 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो 9 चौको 36 और सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा साथियों, कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बहुत ही इजी प्रश्न है। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो लिखा है प्रश्न कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः इतना 10 और 24 है, तो इसका प्रत्येक विकर्ण कितना है? देखिए साथियों आयत का विकर्ण लिखा है तो लिखेंगे आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण का सूत्र होगा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अभी लंबाई जो है कितना है 24 और 10 है, तो 24 इंटू 24 प्लस 10 इंटू 10, ये पूरा अंक को रूट में रखेंगे तो 24 24 आ जाएगा 576 और 100 10 10 100 कितना आ जाएगा? तो यह आ जाएगा 600, 500 676। इसका रूट निकाल देंगे साथियों तो 26 इंटू 26, तो 126 आ जाएगा इसका आंसर। 26 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। तो देखेंगे ये ऑप्शन नंबर डी में है साथियों। तो डी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न लिखा है साथियों कि एक सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण, सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण है वो 20 और 26 है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, सूत्र पर हम लोग बनाएंगे इसको। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, विकर्णों का गुणनफल बाई 2। तो विकर्ण इसका कितना है साथियों? एक 20 सेंटीमीटर है और एक 26 सेंटीमीटर है, और इसको 2 से काट देंगे तो ये कट जाएगा 10 बार में, यानी कि 26 इकाई 26 पे 0 बैठा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 260 इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। पर सेंटीमीटर स्क्वायर है साथियों, सेंटीमीटर का स्क्वायर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न लिखा है साथियों कि ए बी किसी काम को 12 घंटे में करते हैं। देखिए ए और बी मिलकर 12 घंटे लगाते हैं, ए बी मिलकर 12 घंटे और बी से मिलकर 15 घंटे लगाते हैं, 15 घंटे। और क्या है ए और सी 20 घंटे, ए और सी मिलकर के 20 घंटे लगाते हैं, 20 घंटे आवर हो गया। तो कहा है कि तीनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? देखिए आप इसको बहुत इजी तरीका से बनाएंगे, समझने के प्रयास करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कहा है, तो देखिए ए भी 2 गो है, बी भी यहाँ 2 बार शामिल है
और सी भी 2 बार शामिल है। तो आप क्या करेंगे कि 12, 15 और 20 का एलसीएम गुने 2 कर देंगे। एलसीएम गुने 2 यानी इसका एलसीएम कितना आएगा पहले ही देख लेते हैं। तो एलसीएम आएगा 60 आ जाएगा। तो 60 गुने 2 और नीचे डिवाइड दे देंगे आप तीनों का। ये देखेंगे एलसीएम इस भाग देंगे तब 12 से पहले भाग देंगे तो 12 25 60 5 आएगा। फिर उसके बाद 10 से भाग देंगे तो 10 छक्का 60। फिर उसके बाद क्या तो 10 से नहीं 15 से भाग देंगे। पहले 12 से 12 25 60 15 से तो 15 चौको 60 और उसके बाद 20 से तो 20 तिया 60। तो देखिए दोस्तों इसको सोल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो 60 गुने 2 आइए आ जाएगा 4 3 7 और 7 और 5 12। तो 12 25 60 यानी कि 5 गुने 2 तो 5 दूना 10। तो 10 घंटा इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा साथियों। ध्यान में रखें जब 2 दिया हुआ है तो एलसीएम निकाल के 2 से गुना कर देंगे और जो मान दिया उसको पहाड़ा पर के भाग देंगे। जैसे 12 है तो 12 25 60, 15 है तो 15 चौका 60, 20 है तो 20 तिया 60। ऊपर एलसीएम गुने 2 इसलिए करते हैं कि सभी अंक ए बी और सी 2 बार शामिल है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो ये 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। बहुत ही अन्य पाठों से था, भिन्न भिन्न पाठों से जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सबको समझ में आया। तो साथियों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।